कहानी एक लाइट मशीन गन की। ये पूरी कहानी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से जुड़ा हुआ है। पूर्वांचल का एक नाम बाहुबली मुख्तार अंसारी का है। मुख्तार अंसारी जो लगातार विधायक रहा, जिसके परिवार में सांसद रहे, उसका भाई सांसद है और इस समय मुख्तार अंसारी पंजाब के रोपड़ जेल में बंद है। हालांकि मुख्तार अंसारी का जो साम्राज्य है वो उत्तर प्रदेश में है, लेकिन इन दिनों मुख्तार अंसारी पंजाब की जेल में बंद है और पंजाब सरकार है उसको यहाँ पर आने नहीं दे रही है। यानी किसी भी तरह मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश ना आ पाए, इसके लिए पंजाब सरकार ने एड़ी और चोटी का जोर लगा रखा है। ये अपने आप में समझने वाली बात है। तो बात शुरू हुई थी, कहानी एक लाइट मशीन गन की। इस मशीन गन के कारण एक अधिकारी को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी और आज करीब 15 साल बाद या 16 साल बाद उस अधिकारी, जिसका नाम शैलेंद्र सिंह है, जो कि बनारस यूनिट एसटीएफ के इंचार्ज हुआ करते थे, उनको न्याय मिला है। उनके खिलाफ तमाम मुकदमे जो दर्ज थे, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वो सभी मुकदमे वापस ले लिए हैं। तो हम चलते हैं उस कहानी की ओर, लाइट मशीन गन की वो कहानी जिसके कारण तमाम चीज़ें हुई। एक अधिकारी को अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा देना पड़ा, जेल जाना पड़ा और मुख्तार अंसारी, जिसका एक समय एक छत्र राज था, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश की सरकार उस समय की साल 2004 की, वो भी मुख्तार अंसारी का खुलकर साथ देती थी और इसीलिए उस समय के सीओ शैलेंद्र सिंह ने अपनी नौकरी छोड़ दी। साल 2004 में एसटीएफ बनारस की यूनिट ने एक लाइट मशीन गन की बरामदगी की, उसके साथ 2 लोगों को पकड़ा। ये सारी कार्रवाई सीओ शैलेंद्र सिंह ने सर्विलांस के जरिए, टेलीफोनिक बातचीत के जरिए इस पूरे मामले का खुलासा किया। लाइट मशीन गन बरामद की, उसके साथ तमाम कारतूस मिले और ये बातचीत हो रही थी मुख्तार अंसारी और बाबूलाल यादव, जो कि सेना का भगोड़ा था। वो लाइट मशीन गन लेकर भाग गया था और वो भागा क्यों था? क्योंकि मुख्तार अंसारी को लाइट मशीन गन की ज़रूरत थी और वो ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि वो अपने प्रतिद्वंदी कृष्णानंद राय की हत्या करना चाहता था। और कृष्णानंद राय जो कि बुलेट प्रूफ गाड़ी से चलते थे और लाइट मशीन गन ही ऐसा हथियार था जो उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी को भेज सकता था। ये सारी बातें मुख्तार अंसारी और बाबूलाल यादव के बीच की बातचीत एसटीएफ ने सुनी और उसके बाद बाबूलाल यादव पकड़ा गया। उसके पास लाइट मशीन गन बरामद हुई और उस समय के तत्कालीन बनारस यूनिट के सीओ एसटीएफ के, उन्होंने इस पूरे मामले में गिरफ्तारी के बाद पकड़े गए लोगों पर तो पोटा लगाया ही, साथ ही बातचीत के आधार पर मुख्तार अंसारी पर भी पोटा लगाया। जैसे ही बात शासन को पता चली, हड़कंप मच गया और शैलेंद्र सिंह के बुरे दिन शुरू हो गए। शासन नहीं चाहता था, उस समय का प्रशासन, पुलिस प्रशासन के तमाम अधिकारी या सरकार में बैठे नेता ये नहीं चाहते थे कि मुख्तार अंसारी पर कहीं से कहीं कोई आँच आए और इसीलिए शैलेंद्र सिंह के ऊपर दबाव डाला गया। शैलेंद्र सिंह झुके नहीं और उन्होंने नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया। बाद में उनको तमाम छोटे बड़े मामलों में फंसा कर, धरना देने के मामले में फंसा कर उनको जेल भेज दिया गया। उनके ऊपर तमाम ताबड़तोड़ कई आपराधिक मुकदमे दर्ज कर दिए गए जो कि पूरी तरह से फर्जी थे। शैलेंद्र सिंह को अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में मैं काम करने के लिए उपयुक्त नहीं समझ रहा हूँ जहाँ पर राजनीति का अपराधीकरण हो गया हो और अपराधी सरकार को बता रहा हो कि करना क्या है। उस समय का ये दौर था साल 2004 का। आज साल 2021 चल रहा है। वही अपराधी जो उस समय सरकार को आदेश देता था, आज वो पंजाब की जेल में बंद है और वो उत्तर प्रदेश नहीं आना चाहता। ये है उत्तर प्रदेश सरकार का इकबाल, जो इस समय सर चढ़कर बोल रहा है और अपराधियों में कैसा खौफ है, ये बात किसी से बताने की ज़रूरत नहीं है। जो भी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखता है या उत्तर प्रदेश की खबरों को पढ़ता है अपराधियों के खिलाफ, वो जानता है
कि उत्तर प्रदेश में इस समय अपराधियों के साथ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कैसा सलूक कर रही है। तो ये थी लाइट मशीन गन की कहानी, जिसकी बरामदगी के चक्कर में एक अधिकारी शैलेंद्र सिंह ने अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा दिया, क्योंकि वो ज़मीर से समझौता नहीं कर सके। और आज 15 साल बाद उनको इंसाफ मिला और उनको ऊपर दर्ज जो तमाम मुकदमे थे वो वापस ले लिए गए हैं। शैलेंद्र सिंह इस बात को बताते हुए भावुक हुए और रोने भी लगे कि आज अगर मैं सेवा में होता तो आज मैं DIG की पोस्ट पर होता। वो एक PPS अधिकारी थे और आज वो निश्चित तौर पर DIG या IG की पोस्ट पर तैनात होते। लेकिन इन दिनों वो अपने घर में हैं, हालांकि वो ऑर्गेनिक खेती करते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि साल 2014 में जब उनकी मुलाकात आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई, जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने शैलेंद्र सिंह से एक ही बात पूछा कि शैलेंद्र तुम्हारा घर कैसे चलता है। और इसके बाद वो मुख्यमंत्री गुजरात के नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ गए और आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ उन्होंने काम किया और आज वो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और किसानों के लिए काम कर रहे हैं। शैलेंद्र सिंह जो कि CO थे, फिलहाल मुकदमा हटने से उन्हें काफ़ी राहत मिली है और काफ़ी उन्हें खुशी हुई है और उन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार का धन्यवाद किया है। तो ये थी कहानी उस लाइट मशीन गन की, जिसके कारण इतना बड़ा बवाल हुआ। एक अधिकारी को नौकरी से त्याग पत्र देना पड़ा। एक माफिया की किस तरह 2004 में तूती बोलती थी, वो भी ये कहानी बताती है। और इतना ही नहीं, जिस व्यक्ति के लिए यानी कृष्णानंद राय के लिए मुख्तार अंसारी ने ये लाइट मशीन गन मंगाई थी, उसकी भी हत्या हो गई और उसमें भी मुख्तार अंसारी का नाम आया। हालांकि मुकदमे में वो बरी हो गया, क्योंकि न गवाह मिले न सबूत मिले और निश्चित तौर पर ऐसे लोगों के खिलाफ न गवाह होते हैं न सबूत होते हैं। आज की खबर के लिए कैमरामैन राज बिष्ट के साथ मैं नीरज मिश्रा, धन्यवाद।